हम पढ़ रहे थे कक्षा 7 का 7वां अध्याय पापा खो गए। आधा अध्याय हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आधा हम आज पढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं। कौवा, हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट मतलब बुरे लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं। मैं तो घूमता रहता हूँ ने ऐसा होते देखा है। जब खम्बे ने कौवे को जगाया कि कोई व्यक्ति आया है और वो एक बहुत छोटी बच्ची को उठाकर ले आया है। जब खम्बे ने कौवे को बताया ये सब कुछ, तो कौवे ने कहा कि हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं। फिर पेड़ कहता है, मैं बताऊं, अपन यह काम नहीं होने देंगे। पेड़ कहता है कि हम इस बच्ची को यहाँ से नहीं ले जाने देंगे उसको। तो लेटर बॉक्स कहता है, पर मैं कहता हूँ कि यह होगा कैसे। फिर खम्बा बताता है, होगा कैसे मतलब उस दुष्ट चोर को मज़े से इस बच्ची को उठा ले जाने दें। ठीक है। खम्बा क्या कहता है, प्रश्न पूछता है कि कैसे होगा, कि कैसे भी करना पड़े लेकिन हम इस बच्ची को उठाकर नहीं ले जाने देंगे। कौवा, वह दुष्ट चोर है कौन, पहले उसे नज़र तो आने दीजिए। कौवे ने कहा कि वह दुष्ट चोर आखिर है कौन, पहले उसे नज़र तो आने दो। लेटर बॉक्स, मैंने देखा है नासपीटे को। तो लेटर बॉक्स कहता है कि उस नासपीटे को मैंने देखा है, अच्छी तरह देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा, मतलब शक्ल ही उसकी दुष्ट है। कैसी नज़र थी उसकी, घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं यह मुझे ही न उठा ले जाए। घड़ी भर को मतलब कुछ समय के लिए, तो एक बार तो मुझे भी लगा कि कहीं ये मुझे भी न उठा ले जाए। कौवा कहता है, ताऊ आपको, फिर खो खो करके हंसता है। कौवा उसका मजाक उड़ाता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी थी। अध खुली आँखों से सामने देखती है। पेड़, खम्बा, लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लड़की को होश आ गया था और वो उसने क्या देखा कि पेड़, खम्बा, लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स, इतना मुंह फाड़कर हंसने की क्या बात है इसमें। लेटर बॉक्स किसको कहता है, कौवे को कहता है कि तुम हंस किस लिए रहे हो। खम्बा कहता है कि उसकी वह गंदी नज़र यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। फिर पेड़ कहता है, छोटे बच्चों को उठाने से ज़्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है। लड़की उठकर बैठ जाती है, स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा। और उस लड़की की आकृति कैसी होती है, जैसे वह सपना देख रही हो। कि खम्बा भी बात कर रहा है, लेटर बॉक्स भी बात कर रहा है, कौवा भी बोल रहा है। ठीक है, तो उसको मतलब यकीन नहीं होता। लेटर बॉक्स, कैसा मन होता है नासपीटों का, उनका वही जाने। मतलब ऐसे लोगों का हृदय कैसे होता है जो इतने छोटे छोटे बच्चों को उठा लाते हैं। क्या उनके अंदर दया भाव नहीं है कि इतने छोटे बच्चे अपने माँ पापा के बगैर कैसे रहेंगे। कौवा कहता है, ताऊ एक जगह बैठे रहकर यह कैसे जान सकोगे, उसके लिए तो मेरी तरह रोज़ चारों दिशा में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे यह सब। तो कौवा क्या कहता है लेटर बॉक्स से, अगर ताऊ तुम एक जगह इसी तरह स्थिर रहोगे, बैठे रहोगे, तो दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे कैसे लोग हैं, यह कैसे जान पाओगे तुम। यह जानने के लिए तो मेरी तरह चारों तरफ घूमना पड़ेगा। पेड़, काफ़ी समझदार है तू। अरे यह हमसे कैसे हो सकेगा। लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी है। ठीक है, खड़ी हो गई है लड़की। आगे है, लड़की क्या ये सब बोल रहे हैं। तो लड़की मतलब आश्चर्य व्यक्त करती है, कि हैरानी होती है लड़की को कि ये सब बोल रहे हैं। लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा, यह पेड़, कौवा। ठीक है, कौवा सबको इशारा करता है, तभी एकदम चुप स्तब्ध हो जाते हैं। ठीक है, अपनी अपनी अवस्था में आ जाते हैं।
लड़की इन सब के पास जाकर खड़ी हो जाती है। अच्छी तरह सबको देखती है पर सभी निर्जीव लगते हैं। ठीक है, लड़की उनके पास आती है, उनको फिर से देखती है, लेकिन वो सब फिर से निर्जीव लगने लगे थे। लड़की, ये तो ठीक लग रहे हैं। फिर मुझे जो दिखाई दिया, क्या वह सपना था कि मैंने इनको बातें करते हुए देखा? तो क्या ऐसा मैंने सपने में देखा था? ठीक है, लड़की को कुछ समझ नहीं आया, या कुछ और। फिर गौर से देखती है तो सभी निस्तब्ध। निस्तब्ध मतलब बिल्कुल स्थिर। कौन बोल रहा था, कौन गप्पे मार रहा था? सभी चुप। कौन बातें कर रहा था? मुझे मुझे डर लग रहा है। तो बच्ची उनसे पूछे जा रही है कि अभी तक कौन बोल रहा था, कौन गप्पे लड़ा रहा था? तो मुझे अब तुमसे डर लगने लगा है। मैं कहाँ हूँ? तो बच्ची घबरा गई कि मैं कहाँ हूँ, मुझे यहाँ कौन लेकर आया? मेरा घर कहाँ है? मेरे पापा कहाँ हैं? मम्मी कहाँ हैं? ठीक है, कहाँ हूँ मैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है चारों तरफ, रात है। सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है। कोई तो बोलो, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी, चीखूंगी। तो सभी चुप उसकी बातें सुन रहे थे। लड़की घबराकर एक कोने में अंग सिकोड़ कर बैठ जाती है। ठीक है, यानी दुबक कर बैठ जाती है। फिर अपना सिर घुटनों में डाल लेती है। लड़की, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स कहता है पेड़ से कि अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता। बहुत घबरा गई है बेचारी। ठीक है, आगे सरक कर लेटर बॉक्स आगे जाता है और बच्ची को कहता है कि बच्ची घबरा मत, डर मत। तो लड़की पहले ऊपर देखती है, फिर सामने देखती है, कौन? फिर लेटर बॉक्स कहता है कि मैं हूँ लेटर बॉक्स। लड़की, तुम बोलते हो? तो लेटर बॉक्स, हाँ, मेरे मुंह नहीं है क्या? मैं क्यों नहीं बोल सकता? तो लड़की कहती है तुम चलते भी हो? तो लेटर बॉक्स कहता है हाँ, आदमियों को देख देख कर मैंने भी चलना सीख लिया है। फिर लड़की पूछती है सच? तो लेटर बॉक्स, उसमें क्या है? थोड़ा चल कर दिखाता है उसको, लड़की को। फिर कहता है कि तू घबरा मत, कि तू डर मत। फिर लड़की एकदम खिलखिलाकर हंसती है, मज़ा। ठीक है, जैसे छोटे बच्चे करते हैं। तो लेटर बॉक्स चलता भी है, बोलता भी है। यह देखकर लड़की को मज़ा आया। लेटर बॉक्स उसे अच्छा लगता है। वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। फिर लड़की कहती है सच में गा लेते हो तुम? तो लेटर बॉक्स भजन की एक लाइन गाता है, हूँ। तो लड़की कहती है तुम मज़ेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो। तो लेटर बॉक्स कहता है पर मैं बहुत लाल हूँ। नास्पिटो के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था, लाल रंग का पोत दिया मुझ पर। ठीक है, तो लेटर बॉक्स अपने लाल रंग को देख देख कर उब चुका है। तो कहता है क्या उनके पास लाल रंग के अलावा कोई रंग नहीं था जो मुझ पर लाल रंग ही पोत देते हैं बार बार? लड़की, लेटर बॉक्स तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे न अभी बिल्कुल सच नहीं लग रहा, बिल्कुल सपना लग रहा है कि तुम बोल सकते हो, चल सकते हो, गा सकते हो। ठीक है, आगे लेटर बॉक्स कहता है कभी न देखी हो ऐसी चीज़, देख लो यूं ही लगता है तू रहती कहाँ है। मतलब जो चीज़ हमने कभी देखी नहीं हो और एकदम से उसको देखते हैं तो हमें यकीन नहीं होता, वह एक सपने की तरह ही लगता है। तो लेटर बॉक्स कहता है तू रहती कहाँ है? लड़की, मैं अपने घर में रहती हूँ। तो लेटर बॉक्स ने कहा बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर ही रहना चाहिए, पर तेरा घर है कहाँ? लेटर बॉक्स उसके घर का पता पूछना चाहता था ताकि उस लड़की को घर पर पहुंचाया जा सके। तो लड़की ने कहा है घर हमारी गली में है। तो लड़की ने क्या जवाब दिया कि मेरा घर हमारी गली में है। तो लेटर बॉक्स ने कहा हम जैसे अपने घरों में रहते हैं वैसे ही घर भी गली में हो तो अच्छा रहता है, पर यह गली है कहाँ? तो लेटर बॉक्स ने फिर से पूछा उससे। तो लड़की ने कहा कि गली तो सड़क पर है, आसान तो है मिलनी। हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है। हाँ, उस सड़क पर न आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। तो लेटर बॉक्स ने कहा यह तो अच्छा ही है कि हम चारों घरों में हों, कि हम घरों में हों,
घर गली में, गलियां सड़कों पर और सड़कों पर बहुत से लोग हो। ये सारी चीज़ें तो अच्छी हैं, इससे चोरी वोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी इस सड़क का नाम क्या है, मुझे पता तो बताओ। तो लड़की ने कहा, नाम हमारे घर वाली सड़क। तो लड़की ने क्या नाम बताया सड़क का, कि हमारी घर वाली सड़क। तो लेटर बॉक्स, अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना। लड़की ने बताया ना कि घर वाली सड़क। तो लेटर बॉक्स ने कहा कि ये तो तुम्हारा खुद का दिया हुआ नाम है, जैसे मुझे सब ने नाम दिया है लाल ताऊ, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है। तो लड़की, ये सब कौन है, ये सब यानी कौन, यहाँ तो कोई नहीं है। तो लेटर बॉक्स हड़बड़ा कर, है नहीं नहीं, यहाँ तो कोई नहीं, मैं वैसे बता रहा था तुझे, कोई ऐसे कहे तो। उसने बात टाल दी लेटर बॉक्स ने। तो पेड़, खंबा, कौवा सभी ठंडी लंबी सांस लेते हैं कि अच्छा हुआ इसने बात पलट दी। तो लेटर बॉक्स बोला, तो तेरी उस सड़क का, लोगों का दिया हुआ नाम क्या है। ठीक है, लोग उस सड़क को किस नाम से बुलाते हैं, वो नाम बताओ तुम। तो लड़की ने कहा, मुझे नहीं पता, अभी उसे सड़क कहते हैं सच, कोई कोई रोड भी कहता है, रोड भी। तो लेटर बॉक्स ने पेट से लिफाफे निकाल कर दिखाते हुए कहा कि यह देख, इस पर जैसे पता लिखा हुआ है वैसे क्या तेरा पता नहीं है। ठीक है, पता मतलब एड्रेस घर का। तो लड़की कहती है, मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता, खंबा बीच में ही, कमाल है। लड़की आश्चर्य, आश्चर्य यानी हैरानी से खंबे की तरफ देखती है और वह चुप हो जाता है खंबा। लड़की कहती है, कौन बोला यह कमाल है, कौन बोला। लेटर बॉक्स, खंबा जीभ काट कर, नहीं नहीं, यूं ही लगा है तुझे, यूं ही। तो लेटर बॉक्स कह रहा है कि नहीं, कोई नहीं बोला, तुम्हें यूं ही लग रहा है। तो लड़की कहती है, मुझे सुनाई दिया है, वहाँ से ऊपर से आवाज़ आई है। तो पेड़ कहता है एकदम मुंह पर टहनी रखता है। पेड़ के मुंह से भी आवाज़ निकल गई थोड़ी सी। लड़की, देखो वहाँ से आई है आवाज़, ज़रूर आई है, उस पेड़ पर से आई है। तो बच्ची मानी नहीं। कौवा, मैंने नहीं की, चोंच दबा कर रखता है। तो कोए के मुंह से भी निकल गया। तो लड़की, कौन बोला यह है, कौन, कौवा। तो खंबा बचा हुआ था, खंबा भी बोल उठा कि गधा है यह भी। तो पेड़ बोल साथ साथ बोला कि जब न बोलना हो तो ज़रूर बोलेगा। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर बिगड़ जाता है, वह फिर से अपने पाँव टिकाती है। तो पाँव टिकाती है तो घुंघरुओं की आवाज़ भी आती है। ठीक है, फिर लड़की ने कहा, वो देखो देखो, कोई नाच रहा है। सभी एक टक देखते रहते हैं। ठीक है, एक टक मतलब लगातार देखते रहना। क्या है यह, क्या है, कौन बोलता है, कौन नाचता है, कौन। लड़की को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, वह बार बार पूछ रही थी कि ये कौन बोल रहा है, कौन नाच रहा है। ठीक है, तो लेटर बॉक्स ने प्यार से बोला कि देख, तू बिल्कुल घबरा मत, तू बिल्कुल भी डर मत, हम बोल रहे हैं और हम ही नाच रहे हैं, हम सब चल भी रहे हैं, गा भी रहे हैं। ठीक है, तू घबरा मत। लड़की, हम ही मतलब कौन, कि हम ही से क्या मतलब है, और कौन है तुम्हारे साथ, बताओ जल्दी बताओ। तो लेटर बॉक्स ने कहा, हम ही यानी कि हम ही, मैं लेटर बॉक्स, यह पेड़, यह बिजली का खंबा, यह कौवा तथा यह सिनेमा का पोस्टर। तो लड़की ने कहा, कसम से, सच में बोलती। तो लेटर बॉक्स, कसम से, बस इंसानों के सामने हम नहीं करते यह सब, कि जब हमारे आसपास इंसान होते हैं तो हम नहीं करते हैं बातचीत। इंसानों को ऐसा दिखाई देता है भूत करते हैं यह सब। तो जब अगर इंसानों को आवाज़ सुन जाए तो लोग सोचते हैं कि यहाँ तो कोई भूत है, घबरा जाते हैं। इसलिए जब हम अकेले होते हैं तब बोलते भी हैं, नाचते भी हैं, गाते भी हैं। तो नाचने वाली का संतुलन फिर बिगड़ जाता है, घुंघरुओं की आवाज़ आती है, वह फिर पहले की स्थिति में आ जाती है।
लड़की मज़े हैं खूब मज़े मज़े। लड़की बहुत खुश होती है उनको बोलता हुआ देखकर। अपने इर्द गिर्द चारों ओर सबको देखती है। लेटर बॉक्स, अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता, जरा भी डर नहीं लग रहा। तो खंबा, पेड़ और कौवा तीनों साथ बोले शाबाश। लड़की हैरान यानी आश्चर्यचकित हो जाती है और फिर ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसती है। लड़की, सब चलकर पहले मेरे पास आओ। लड़की ने क्या कहा कि तुम सारे चलकर पहले मेरे पास आओ। सभी पहले तो हिचकिचाते हैं, ठीक है, आओ न पास। फिर वो बुलाती है उनको, नहीं तो मैं नहीं बोलूँगी, जाओ। तो रूठने का बहाना करती है कि अगर तुम मेरे पास नहीं आए तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, जाओ। तो सब बारी बारी से पास आते हैं। फिर उनको वो बैठाती है, बैठो। तो सब बैठ जाते हैं, सिर्फ खंबा सीधा खड़ा है, ठीक है। खंबे, फिर लड़की कहती है खंबे खंबे नीचे बैठो। तो खंबा अभी भी खड़ा है। कहा कि बैठो न, देखो नहीं तो मैं रोऊंगी। तो खंबे ने क्या लड़की ने क्या कहा कि खंबे तुम भी नीचे बैठो, नहीं तो मैं रोऊंगी। तो लेटर बॉक्स ने कहा, अरे मैं बताता हूँ तुझे, उससे बिल्कुल बैठा नहीं जाता। तो लड़की ने पूछा क्यों क्यों नहीं बैठा जाता। तो पेड़ ने कहा क्योंकि जब से वह यहाँ खड़ा किया गया है तब से कभी बिल्कुल बैठा ही नहीं है। मतलब जब से उसको यहाँ खड़ा किया गया है या गाड़ा गया है तब से यह बिल्कुल बैठा ही नहीं है। तो लड़की व्याकुल हो गई, बेचैन हो गई उसकी बात सुनकर। अय्या रे, मतलब यह बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है, टीचर से जैसे इसको सज़ा मिली हो। तो क्या कहती है बच्ची कि जैसे टीचर सज़ा दे देता है और बच्चे खड़े रहते हैं ना, बेचारा ये भी वैसे ही खड़ा रहता है। तो खंबा स्वीकृति सूचक गर्दन हिलाता है। तो खंबा उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। फिर तो चलो हम सब मिलकर इसे बिठाते हैं, चलो। लड़की क्या कह रही है कि चलो आज हम सब मिलकर इसको बिठाएंगे। सब मिलकर बड़े यत्न से, यत्न मतलब कोशिश या प्रयास से, खंबे को बिठाते हैं। बैठने में उसे बहुत तकलीफ होती है लेकिन बाद में बैठ जाता है। यह था हमारा आज का